नमस्कार, मैं सुबीर सिंह टोटल न्यूज़ ढूंढूं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ में कैमरामैन योगेश कुमार। देखिए, हम पहुंचे हैं आज जो पेट्रोल पंप जो यहाँ पर है गाड़ा खेड़ा और लाल चौक के बीच में, जो वहाँ उस पेट्रोल पंप पर हम पहुँचे। आप देख सकते हो जो साधन है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। जो गाड़ी वाले हैं काफ़ी परेशान हैं और आज सुबह 6 बजे से ही जो हड़ताल लागू है। और अभी मैं आपको बता सकता हूं कि शाम के जो रात्रि के 7 बज गए, अभी तक कोई हड़ताल की ये पुष्टि नहीं हुई है कि हड़ताल कब टूटने वाली है और कब ख़त्म होगी ये। और सब पेट्रोल पंप वाले जो हैं, इनकी एक ही मांग है सिर्फ कि जो हमारा पड़ोसी राज्य जो हरियाणा है, उसी की तुलना में ही हमारी रेट की जाए, उसी के बराबर ही हमारी रेट की जाए। यही कारण है क्या, मतलब कि पड़ोसी राज्य जो हरियाणा लगता है, उसी के कारण मतलब पेट्रोल पंप जो नज़दीक के हैं, हरियाणा के जो नज़दीक के पेट्रोल पंप हैं, भारी उनको चुना लग रहा है इसी मामले में। क्योंकि जो गाड़ी वाले हैं वो हरियाणा से जो पेट्रोल और डीजल लेके आ जाते हैं, इसलिए ये बेचारे क्या करेंगे, इनके पास में और कोई वो नहीं है। तो इनके पास में गिने चुने साधन हैं, वो आते हैं डीजल और पेट्रोल के लिए, तो इसलिए इनको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो पेट्रोल पंप देखिए, आज जो शाम के 7 बज चुके हैं, अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि हड़ताल कब तक ये जारी रहेगी और क्या रहेगा। जो पेट्रोल पंप के जो मालिक और कर्मचारी हैं वो मेरे पास में खड़े हैं, आइए हम उनसे बातें करते हैं। हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो सर जी अपना जो मतलब परिचय है पूरा वो दीजिए। जी, मेरा नाम विजय भास्कर है। ये हमारा पंप गाड़ा खेड़ा HPCL का पंप है। अच्छा जी। हमारी 2 मुख्य मांगे थी जो पिछले 8 साल चल रही थी। एक तो डीलर कमीशन बढ़ाने का चल रहा था और एक दूसरा हरियाणा से वैट की जो डिफरेंस है ना, हाँ। वो इतना डिफरेंस है कि 13 रुपये का करीब डीजल में है। अब हमारे पास तो इतने कंगाल में हो गए कि हमारे जो कर्मचारी इनका खर्चा ही नहीं निकलता पूरा। अब यहाँ से 200, 400, 500 रुपये का डीजल ले जाएंगे, बाकी सब हरियाणा चल जाते हैं। हमारी बार बार मांगी है ये सरकार से कि हम भी ये कहना चाहते हैं कि वैट एक बार कम करके देखो। आप 2 महीने कम करके देख लो, आपका रेवेन्यू कम हो जाए ना, तो हम उसके जिम्मेदार हैं, हम देने को तैयार हैं। लेकिन सरकार मान दी। अब मोदी जी ने गारंटी दी थी, वादा किया था चुनाव से पहले हम देंगे, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। हमें मजबूरन आके सुबह 6 बजे से हड़ताल की और कल रात 12 बजे तक हड़ताल है, 2 दिन की है। और बाद में RPDA और जो पूरा राजस्थान का चेक करेंगे, अगर उसमें कंटिन्यू करें या उसके सरकार से कोई समझौता हो जाता है उसके बाद। अच्छा, तो आपकी बुद्धि के मुताबिक ये कितना दिन तक रहेगा हड़ताल? भाई हम तो अभी कल आज सुबह 6 बजे से कल रात 12 बजे तक 2 दिन की है। हाँ। नो परचेज नो सेल की है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि RPDA वो सरकार से वार्ता हो जाए, कोई जो मिनिस्टर से, पेट्रोलियम मिनिस्टर से, या कुछ हमें आश्वासन मिले या कुछ होने की भय है, तो हम इसके लिए हड़ताल में पुनर्विचार कर सकते हैं। लेकिन बाकी RPD तो आज पूरे दिन में जो साधन वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, उन्होंने तो आपको परेशान तो किया? बिल्कुल परेशान किया। हमने उनको बार बार ये कहा, देखो जी हम आपके लिए कर रहे हैं और हमारी भी इसमें मजबूरी है और आपकी मजबूरी। हम भी चाहते हैं वैट कम हो तो आपको भी फ़ायदा मिले, और हम पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं, हमारा वो इसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और हर बार चुनाव से पहले आश्वासन दिया जाता है वैट कर दें, वैट कर। ये विधानसभा चुनाव से पहले गारंटी दी गई थी, बोले वो कर देंगे, उसका कोई समाधान नहीं हुआ और बार बार ये हुआ। हम तो अच्छा, तो गाड़ी वाले जो आते हैं आपके पास में, आए हैं पूरे दिन में आपको परेशान किया, तो उनको आप वो क्या बोल रहे हैं आपको और उनको आप क्या बोल रहे हो? वो जी वो हम तो कह रहे हैं वो हमारे तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, एक बार डाल दो। मैंने कहा जी आपको डाल दें, आप तो एक दिन के लिए हो, हम भी आपके लिए कर रहे हैं और दूसरा का संघर्ष हमारा भी है कि कुछ कम होएगा तो आपको फ़ायदा होगा। और बार बार उनको ये समझा के भेजा कि भाई ठीक है, एक दिन के लिए परेशानी झेल लो, 2 दिन की परेशानी झेल लो, कुछ समाधान हो जाए तो बहुत बढ़िया है। हम तो कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल आपका बात कहना बहुत ही जायज़ है, क्योंकि आम जन जो है उसको लिए ही उनके फायदा है उसमें, तो उनके लिए क्योंकि हरियाणा के बराबर तुलना आपने जो वही दर कर दी जाएगी, तो मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा उसमें। देखो 13 रुपये का अंतर है। हम जैसे पुराने आज से 8 साल 9 साल पहले 3 रुपये का 2.5-3 रुपये का अंतर था, तो उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा था। अभी 13 रुपये का डीजल में अंतर है। अब एक गाड़ी वाला, टैंकर वाला 200 लीटर लेगा तो उसको कितना फ़ायदा होगा बताओ? वो कैसे लेगा हमसे? वो ले ही नहीं सकता हूँ। अब यहाँ से दिल्ली की रूट की, बीकानेर रूट की जो टूरिस्ट गाड़ी हैं वो लेती हैं, उनकी मजबूरी में अगर 200, 400, 500 कम पड़ गया तो वही लेते हैं। हरियाणा बॉर्डर यहाँ से 30 किलोमीटर है, वहाँ से आके लेंगे। ये हमारी मजबूरी है। और ये पेट्रोल पंप बंद होने के कंगाल, बॉर्डर पे जितने पंप है लगभग बंद होने जा रहे हैं। कम से कम झुंझुनू जिले में अलवर, बीकानेर, गंगानगर जितने बॉर्डर के पंप है सारे बंद होने के कगार में, और उनका कोई खर्चा नहीं निकल रहा है सब। तो ये बताइए सर, मतलब कि जो ये अगर दर अपनी कम नहीं हुई, रेट अपनी कम नहीं हुई, तो आगे मतलब और भी हड़ताल रखने की जो है क्या? देखो जी, हमारी मंशा तो है, हम सरकार से हमारे से जितना प्रेशर हो, जितना दबाव, हम बार बार हमें जो आश्वासन दिया ना उसी के अनुसार हम कर रहे हैं। हमें आश्वासन दिया चुनाव से पहले कि आपका चुनाव के बाद में वैट कम कर देंगे, वो उसका कोई नहीं हुआ। मोदी जी के बार बार गारंटी देते हैं, मोदी जी कुछ नहीं कहा। अब उसके बाद कुछ नहीं। अब जैसे 100 रुपये
सिलेंडर पे कम किए। हम भी यही कह रहे हैं, हमारा भी कम करके देखो ना। अरे बार बार हमसे दो चीज़ हमें दी, RPD ने पूरा मेमोरेंडम दे दिया तो पूरा, और राशन का कि आप 2 महीने वैट कम करके देख लो, जितना आपका रेवेन्यू राशन का आता है वैट से, उससे अगर ज़्यादा है तो आप कंटिन्यू कर दो, नहीं आया तो आप दोबारा बढ़ा दो। हम मना नहीं कर रहे, लेकिन उस चीज़ को मान नहीं रहे। देखिए, हर पेट्रोल पंप वाले का यही कहना है कि जो हरियाणा जो राज्य हमारा जो पड़ोसी राज्य है, और वहाँ से जो गाड़ी वाले हैं पेट्रोल डीजल अपना ईंधन भरवा के वहाँ से ले आते हैं, तो जो पड़ोसी जो पेट्रोल पंप वाले हैं उनको भारी परेशानी और संकट उठाना पड़ रहा है। बता रहे हैं कि हम कर्मचारियों की तनख्वाह भी कहाँ से देंगे, कि हमारा पेट्रोल पंप है वो तो गर्क में जा रहा है और नुकसान में जा रहा है, तो हम कहाँ से भरेंगे। तो सरकार को मैं यही कहना चाहूँगा कि पेट्रोल पंप वाले हैं आम जन के लिए ही, मतलब ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आम जन के लिए, हर साधन वाले के लिए आम जन को परेशानी भुगतनी पड़ रही है। तो इसलिए आप जो कर्मचारियों की बात सुनी है और पेट्रोल जो मालिक हैं पंप के, जो उनसे भी आपने बात सुनी है, तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, जो एक मुख्य बात है कि जो बॉर्डर से जो रेट की वजह तस्करी हो रही है, इतनी ज़्यादा तस्करी हो रही है, जो पुलिस की मिली भगत मान लो या कोई इतनी रोज़ आती है शाम को, बॉर्डर पे पंप चल जाओ, सारे पंप में 407 पिकअप वगैरह 8-8 9-9 ड्रम भर के आते हैं और खुला ये बेच रहे हैं यहाँ पे, जिनका कोई लाइसेंस नहीं, लेकिन वो हमसे ज़्यादा बेचते हैं। अब हम क्या करें उसका लिए? नहीं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है तो आप उनका संज्ञान लाइसेंस नहीं है, हम DSO कितनी बार ज्ञापन दे चुके हैं, हम पुलिस से काम रेड मारो यहाँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। पुलिस के 8-8 9-9 ड्रम आते हैं एक साथ। अब 9 ड्रम में एक साथ में उसके वो हमसे ज़्यादा बेचता है दिन का, जबकि हम यहाँ पे 1000 लीटर बेचते हैं और वो 3-3 हज़ार लीटर बेचता है, और कोई पैसा लगा नहीं हुआ उसको, हरियाणा ला के 10 रुपये डिफरेंस बेच रहा है। वो तो प्रशासन को सूचना नहीं, प्रशासन को खूब सूचना कर दी, खूब मेमोरेंडम दे दिया, सारे पूरे राजस्थान का दे रखा, यहाँ पे SP साहब को दे दिया ज्ञापन, हमने सब करे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, प्रशासन भी नहीं आया? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। और SP साहब को भी आपने ज्ञापन दिया है? दे चुके हैं। तो SP साहब भी इनका कोई संज्ञान नहीं लिया? वो हम बोले कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसके आश्वासन मिलता, कार्रवाई आज तक हुई नहीं को। अच्छा, कोई तो कार्रवाई वो जो फ्रॉड जो पेट्रोल पर जो बेच रहे हैं वो हरियाणा से लेकर क्या? हरियाणा से गांव में ला रहे हैं सब, 407 पिकअप वगैरह जो शाम को भर के लाते हैं। और जो बॉर्डर क्रॉस होते हैं, अब ये सोचो कि बॉर्डर पे जितने थाने लगते हैं सारे, अब बिना उनके मिले भगत के कैसे पास हो सकते हैं, लेकिन वो चल रहा है, अब उसके लिए हम परेशान हैं। धन्यवाद बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।